हेलो बच्चों, आज मेंसुरेशन का फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं। जो पिछले बार हमें कंप्लीट करने चाहे थे, पिछले बार हमने बीच में रोकना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से मैंने चौथा वीडियो बना दिए हैं। और आज मेंसुरेशन का चैप्टर द एंड हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे प्रीवियस का जितने भी थे। और उसके बाद जो भी मतलब नया टॉपिक लाएंगे, या निर्देशांक ज्यामिति हो, या त्रिकोणमिति हो, जो भी हो, इसको आज ख़त्म करते हैं जितने भी क्वेश्चन होंगे। चले आ जाए देखने के लिए। पेन पेन और कॉपी लेके बैठ जाए और साथ प्रैक्टिस करें, और अलग से पीडीएफ भी देते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ से आप पीडीएफ लोड करके प्रैक्टिस करें 2 से 3 बार, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर इससे हो जाएंगे। चलते हैं, आ जाते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, उसका ब्याज चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। क्या हमें बोल रहे हैं? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर होते हैं। पाई स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हमने देखा? 49 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कटा दो, और आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर √49, आर बराबर 7। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है ब्यास, तो ब्यास बराबर क्या होगा? ब्यास बराबर ब्यास, एक मिनट ब्यास अच्छा नहीं लिखा। उससे ब्यास बोल रहे ब्यास, ब्यास बराबर आपका कितना हो गया? 2r, यानी 2 गुना 7, आपका कितना बनकर आ गया? 34 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्स त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, ये क्वेश्चन तो बार बार बता दिए हम। यानी क्या होता है? अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति परिमिति
परिमिति बराबर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर प्लस क्या, 2r। ठीक है, पाई आर प्लस क्या होगा, 2r। ठीक है, तो यहाँ p बराबर लिखेंगे हम, तो पाई का क्या कॉमन हो जाएगा, r कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या अंदर में, अंदर बचेगा आपका पाई प्लस 2। और r का मान बोला अब k रखने के लिए, तो k इंटू क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू के, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस क्वेश्चन तो कितना बार बता चुके हैं। क्षेत्रफल अगर दे रखा है तो हमको त्रिज्या चाहिए, तो डायरेक्ट रूट कर देना है। क्षेत्रफल का मान का रेशियो दे रखा है, दो दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर बट्टे क्या, वाई स्क्वायर। अगर ये दे रखा हमसे पूछ रहा है क्या, त्रिज्या का अनुपात, तो हम क्या करने, इसको डायरेक्ट रूट कर देंगे। एक्स स्क्वायर बटे क्या, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे वाई हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट टूटेगा। आपका हो जाएगा क्या, एक्स अनुपात वाई ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स अनुपात वाई ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। दो वृत्तों त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, बार बार एक ही सवाल है हर जगह, यानी R1 का मान दे रखा है, R2 का मान R1 बटे R2 का मान 3/4 है। हमसे एरिया पूछ रहा है, इसे कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दे, 3/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9/16 बराबर 9/16। नौ अनुपात 16 ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 5/7, त्रिज्या का अनुपात। ये क्वेश्चन बार बता चुके हैं कि परिधियों का अनुपात हो आपका, त्रिज्याओं का अनुपात हो आपका
साइडों का अनुपात हो आपका साइड का अनुपात हो आपका तीनों में आपस में बराबर होते हैं। तीनों के आपस में बराबर होता है, तो यानी जो जो परिधीय रेखा वही आपका त्रिज्या कहलाएगा। यानी कितना है ऑप्शन 5 और 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 5, 7 है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे आपसे। त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:7। पाँच और 7 दे रखा है, तो उनका एरिया का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। बराबर क्या हो जाएगा? 5/7 का होल स्क्वायर। आपको कितना हो जाएगा? 25/49। कितना हो गया? यानी 25/49। ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन में हो जाएगा डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्तों परिधियों का अनुपात दे रखा त्रिज्या। ये भी क्वेश्चन वही एक ही चीज को है, यानी परिधियों का अनुपात दे रखा है, बराबर त्रिज्या का अनुपात बराबर होंगे। जितना आपका परिधि उतना त्रिज्या ही होंगे, 2:3 होंगे। ऑप्शन नंबर बी। अर्धवृत्तीय परिमिति पूछ रहा है, प्लस भी क्या करें? पायर प्लस 2r। अच्छा बनेगा किससे इसको? तो बना देते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति पूछ रहा है ना हमसे, तो क्या करना है? देखिए अर्धवृत्त की परिमिति को याद रखना है। तो कैसे याद रखें इसको? तो ये तो पूरा व्यास हो गया। हमको चाहिए अर्धवृत्त पूरा पूरा वृत्ति क्या होगा? पूरा वृत्ति परिमिति 2πr होता है कि नहीं? यस। और प्लस क्या होगा? ये 2r। तो बटे इसमें 2 हो जाए, क्योंकि आधे वृत्त की बात कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा। आपका आंसर हो रहा है क्या? πr प्लस क्या? 2r। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकते, तो कौन से नहीं हो सकते? अब इसको हम बताते हैं।
ठीक है, देखो कौन सा नहीं हो सकते। तो दो जीव आपस में समांतर तो होंगे ही, दो जीव देखिए हो सकता है, दो जीव आपका समांतर होंगे। ठीक है, एक और इमेज लेते हैं। ठीक है, इमेज ले लीजिए। तो इसमें बोला कि दो जीवा को समांतर होकर कई दिखा दिए। एक जीवा एक स्पर्श रेखा, मान लेते एक जीवा है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा, तो ये भी समांतर हो गया। दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा समांतर हो गया। लेकिन दो व्यास कैसे आपस में समांतर होंगे, कैसे भी करेंगे तो समांतर नहीं होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, नहीं होंगे। चले हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि चाहिए। 28 सेमी व्यास वाले, तो व्यास आपको कितना दे रखा है, व्यास आपका दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास आपको पता है कि 2r होते हैं। ठीक है, तो r बराबर आपका होंगे 28/2, 2 से कटाते 14, r बराबर क्या होते हैं 14। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होते हैं, वृत्त की परिधि क्या होते हैं, परिधि वृत्त की परिधि क्या होते हैं, बराबर 2πr, 2 गुना 22/7 और r का मान कितना निकाल 14, 7 दूनी 14, 2 3 4 4 8, 88 आपका हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक तार के 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में पड़ी हुई है, इसमें पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ा जाता है। इसकी भुजा की लंबाई चाहिए, तो हमें क्या करना है, वृत्त को वर्ग के रूप में डालना है ना। तो इसमें हमको क्या करना होगा, पहले हमको वृत्त हमको निकालना होगा वृत्त की परिधि और फिर वर्ग का परिमाण इक्वल कर देना होगा, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि बराबर क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्या होता परिधि, 2πr बराबर 4 गुना भुजा, भुजा को ले लेते हैं, तो 2 गुना 22/7 और r का मान कितना ले जाते हैं 28, बराबर 4 गुना 1। ठीक है, 7 चौक 28 काटो इसको, 7 चौक 28, 4 में कटा
और ये 4 4 को भी हटा दो, बचा क्या, a बराबर 44, 22 सेंटीमीटर। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होंगे। चलो 66, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल के बराबर है तो उसका परिमिति का अनुपात चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमको बोला उनका परिमितियों का अनुपात, तो ये तो पहले त्रिज्या निकालना होगा। तो हमें क्या करना है, ए बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर पाई आर स्क्वायर ठीक है। तो ए बराबर का क्या निकल गया है, रूट पाई आर। ठीक है, आपको बोला परिमितियों का अनुपात था। ठीक है, यानी परिधि और वर्ग का परिमाप। ठीक है, ये निकला। तो हमें क्या लिखना, अनुपात बराबर वृत्त की परिमिति बटे क्या, वर्ग का परिमाप। का परिमिति ठीक है, दोनों लिख दिए। अब क्या करना, मान बैठा हूँ 2 पाई आर बटे क्या 4 गुना भुजा का मान कितना निकाले हम, रूट पाई आर। तो आर से आर कट गया और रूट पाई से रूट पाई बन जाएगा, क्योंकि 2 रूट पाई से 1 पाई बनता है, 2 दूनी 4 कट गया, 2 वाला। आपका रेशियो क्या आया, आपका रेशियो आया रूट पाई अनुपात 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। लास्ट क्वेश्चन था, मैंने मेंस्ट्रुएशन जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर 10th क्लास में पूछे गए थे अब तक, उसने मैंने सारे 4 वीडियो मिलाकर मैंने मेंस्ट्रुएशन पूरा डिस्कस के साथ पूरा बता दिया ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा वीडियो को देख करके उसको प्रैक्टिस करें 2 से 4 बार, आपका 10 मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को बताएं। जय हिंद।